बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारिक फ़तेह मलून कौन था? पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ किस तरह की हरजा सराई करता था और क्यों? जब जनरल ज़ियाउल हक ने इसके काले करतूतों की वजह से इसे मुल्क से बाहर फेंका, तो इसने कौन सा हथकंडा इस्तेमाल किया? इसे किन लोगों की शैतानी सपोर्ट हासिल थी? इसकी मौत ने कैसे इसके बदअमलों का पर्दा चाक कर दिया? ये सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल किताब सफ़र सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन, तारिक फ़तेह एक ऐसा नाम है जो अपने साथ बेशुमार लानतें समेटे हुए है, और इस बदबख्त ने अपनी दुनिया संवारने के लिए अपनी ज़मीर का सौदा ऐसे किया कि पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों को के दिल को खुश करने के लिए हर हद से गुजरता चला गया। लेकिन इसकी इबरतनाक मौत इसके काले करतूतों की गवाह बन गई है। ईद वाले दिन ये शख्स जिस इबरतनाक मौत का शिकार होकर अपनी अंजाम को पहुंचा है, वो दुनिया को बताने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। ये शख्स 1948 में कराची में पैदा हुआ। इसके माँ बाप भारत से हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची में आबाद हुए थे, लेकिन इस बदनसीब शख्स के ऊपर शुरू से ही बदआमालियों और बुरे करतूतों की वजह से शैतान की खास नजर करम थी। इसी वजह से इसका राब्ता अपने जवानी के इब्तदाई दिनों में ही यहूदी लोगों से हो गया, जो इस्लाम और पाकिस्तान मुखालफत का एजेंडा लेकर मुल्क में रिहाइश पजीर थे। ये उन लोगों का आलाकार बल्कि उनका हिस्सा बन गया, और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को फैलाना शुरू कर दिया। ये शख्स पाकिस्तान में रहते हुए सरेआम पार्टीशन और मुसलमानों के खिलाफ हरदा सराई करता था। यहाँ तक कहता था कि पाकिस्तान का वजूद ही गलत है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी मालूनियत में मजीद इजाफा होता चला गया। यहाँ तक कि ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत आया तो ज़ियाउल हक ने इसकी बकवास सुनकर इसको वार्न किया, लेकिन ये अपनी नापाक जुसारतों से बाज नहीं आया, तो ज़ियाउल हक ने इसके पिछवाड़े पर लात रसीद करके इसको मुल्क से बाहर फेंक दिया। अब इसने अपने मज़मूम मकासद को लेकर सऊदीया का रुख किया और वहाँ पर अपनी शैतानी तालीमात को फैलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के सख्त कवानीन की वजह से ये खुलकर शैतानी खेल नहीं खेल सकता था। इसलिए इसने कनाडा में सियासी पनाह हासिल की और अपनी तमाम शैतानी ताकतों को बुरूएकार लाने लगा। इस शख्स की जुर्रत इस कदर बढ़ चुकी थी कि सरेआम इस्लामी कवानीन का मजाक उड़ाता था। इसकी इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी ने इसको इसराइल और इंडिया का आंख का तारा बना दिया। ये शख्स इंडियन टीवी चैनल पर बैठकर सरेआम मुसलमान फातेह बादशाहों की तौहीन करता और उनको लुटेरा और डाकू कहता। हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के बारे में इंतहाई गिरी हुई जबान इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि हिंदुओं की इंतहा पसंद तंजीम को कहता कि इन लोगों को मार मार कर भारत से निकाल दो। हम जिस परस्ती की सरेआम हिमायत करता था, मुसलमानों के मजहबी कवानीन का मजाक उड़ाता था और कहता था कि इंडिया में मुसलमान औरतों के पर्दे पर पाबंदी लगानी चाहिए। इसके मुताबिक तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में शादी कर सकते हैं। इस्लाम में तलाक के कवानीन को गलत कहता और कहता था कि जैसे दूसरे मज़ाहिब में तलाक के बाद दोबारा मर्दो औरत मियाँ बीवी की तरह रह सकते हैं, इसी तरह इस्लाम में भी होना चाहिए। एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान अरबी लिबास की बेहद तौहीन की इसने। अरबी माशरे को ब्लैक एंड वाइट माशरा कहा, जहाँ पर सारे मर्द इसके मुताबिक सफ़ेद लिबास जैसे बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनकर आ गए हों, नाउज़ुबिल्लाह, और सारी औरतें काले रंग के बुर्के में मलबूस नमूना दिखाई देती हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इसी प्रोग्राम में अक्सर इंडियन मुसलमानों को गंदे अल्फाज जिक्र करता, जन्नत के खानों का मजाक उड़ाता। इसकी बकवास इतनी नाज़ेबा होती थी कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि उसकी मलमू बदबख्त जुसारतों को बयान कर सकें। असल में इस दरिंदा के अंदर कोई भी सलाहियत मौजूद नहीं थी, सिवाय चापलूसी और गंदी जबान के जौहर इस्तेमाल करने के। इस बदनसीब ने दुनियावी मालो दौलत समेटने के लिए इसी हरबे को इस्तेमाल किया। इसकी इस तरह की बातों को सुनकर इंडिया में इसकी खूब जय जयकार हुई और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि उन लोगों ने इसके नाम पर एक मंदिर भी बना लिया, जहाँ इसकी मूर्ति को भगवान बनाकर पूजा जाने लगा। ये शख्स अक्सर इसराइल जाता और इस्लाम मुखालिफ बातें करता। इसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए कई किताबें भी लिखी, जिसमें द जूस आर नॉट माई एनिमी भी है। इस किताब में इसने यहूदियों को खुश करने के लिए लायानी बकवास लिखी है, जो इस्लामी अकायद के बिल्कुल मुनाफी है। नाज़रीन, कहते हैं ना, अल्लाह की रस्सी दराज है, लेकिन जब अल्लाह ताला इस रस्सी को खींचते हैं तो जालिम के लिए दुनिया और आखिरत में कहीं पनाह नहीं होती। इस शख्स ने इतने सालों इस्लामी तालीमात के बारे में नापाक जुसारतें की और इस्लाम पर तोहमतें लगाईं। अल्लाह ताला ने जब इसकी रस्सी को खींचा तो इसको कहीं भी जाय पनाह नहीं मिली। इसे कैंसर हो गया और ये काफ़ी सालों तक कैंसर की हालत में इबरत और बेबसी की तस्वीर बना रहा। इंडिया छोड़कर कनाडा भाग गया। इसके जिस्म में कीड़े पड़ गए। जब ये भौंकने के काबिल नहीं रहा तो इसको किसी खारिश ज़दा कुत्ते की तरह धुतकार दिया गया। 22 अप्रैल को ईद वाले दिन जब ये जहन्नुम वासिल हुआ तो इसकी मौत को किसी इंडियन चैनल ने कवरेज नहीं दी।
نہ ہی इसके जनाजे में इसके आकाओं में से कोई शरीक हुआ। इसकी मौत भी बेहद इबरतनाक थी। जिस्म में मरने से पहले कीड़े पड़ चुके थे। इसकी मौत होने के एक दिन बाद इसकी बेटी नताशा फतेह, जो इसके नक्शे कदम पर है, अपने यूट्यूब चैनल पर खुद ही अकेले ताज़ियती वीडियो बनाती है और 4 मिनट की वीडियो में वो अपने वालिद के उन काले कारनामों का जिक्र करती है जो उस बदबख्त ने अ, इंडिया और दूसरे ममालिक को खुश करने के लिए किए थे। नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर रहने की तौफीक दे और जो मौत आए तो हमारा खात्मा ईमान की हालत में हो। आमीन फ़ी अमानिल्लाह।